हेलो फ्रेंड्स, द पॉलिटेक्निक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं विराज भास्कर आज आपके लिए इस लाइव सेशन में लेके आया हूं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स 1 4th सेमेस्टर का पार्ट 1, वो भी 2018 इवेंट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। और इसके पहले में 2017 प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन आपके डायरेक्टर सर आलोक रंजन सर करवाए थे डिजिटल 1 का। तो उसके बाद आज 2018 इवेंट का सॉल्यूशन आज आपके सामने इस सेशन में पूरा का पूरा पार्ट वाइज होगा, जो कि 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पार्ट 1 के अंदर 10 क्वेश्चंस होंगे और फिर पार्ट 2 के अंदर 10 क्वेश्चंस होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पार्ट क्यों बनाया जा रहा है। तो देखिए, सिर्फ क्वेश्चन लिख के उसका आंसर टिक आउट कर देना ही क्वेश्चन बनाने का मेन मतलब नहीं होता है। उस क्वेश्चंस के पीछे का थ्योरी, उस क्वेश्चन के पीछे का थ्योरी और उसका लॉजिक अगर आपको समझ में आता है तो उससे डिजाइन होने वाले उसी कॉन्सेप्ट से अलग क्वेश्चंस को भी आप डील कर सकते हो। इसलिए इस तरह के पार्ट वाइज सॉल्यूशन लाए जाते हैं जिससे कि कॉन्सेप्ट के साथ उस क्वेश्चन का डील हो। चलिए, तो आप लोग सबसे पहले जो आपका काम है वो अपना काम कीजिए और जल्दी जल्दी से इस लाइव सेशन को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। लाइक सब्सक्राइब जो लोग नए हैं वे कर दे, जिससे कि आपको सबसे पहले यहां से मिलने वाले नोटिफिकेशंस आपके पास जाए और आप क्लिक करके इस चीज को देख सके, आप बढ़िया कर सके अपने सेमेस्टर में। तो जल्दी जल्दी से इस लाइव सेशन को आप लोग अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे, जिससे कि हम इस सेशन को आगे तक लेके जाएं और आपको इस सेशन में काफी मजा आने वाला है। और ये सेशन इसलिए भी खास है क्योंकि 2018 इवेंट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहे हैं, जिससे आपके अंदर में जो एनर्जी है, जो कॉन्फिडेंस है, वो और ज्यादा बूस्टअप आ जाएगा, उसमें और ज्यादा इंप्रूवमेंट आ जाएंगे। इसलिए भी क्योंकि जब आपसे नंबर ऑफ क्वेश्चन डील होंगे तो आपको मजा आता है उस चीज को बनाने में। जैसे आप जब 10th क्लास में होंगे, जब सेमेस्टर के एग्जामिनेशन फर्स्ट सेकंड की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो उसमें मैथ पढ़ने होते थे। आपको अगर एक 10 नंबर क्वेश्चन मैथ नहीं बन रहा है, बहुत बार ट्राई किए, तो आप 11 नंबर बनाना छोड़ देते हो। ये मेंटेलिटी बना हुआ रहता है कि हम इसको पहले सीखे तब उसके आगे बढ़ जाए। ठीक है, तो इस तरह के सेशंस लेने से ये फायदा आपके लिए कि आपके अंदर में जो कॉन्फिडेंस का बूस्टअप हो वो काफी ज्यादा हो, नंबर ऑफ क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन हो आप कर सके और आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं हो। और इस तरह के लाइव सेशन आपको मिलते रहेंगे जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डील किए जाएंगे। सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही नहीं, सब्जेक्टिव का भी डील होगा। पर अभी शुरुआती के कुछ टाइम ऑब्जेक्टिव को हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम सब्जेक्टिव की तरफ चलेंगे। तो चलिए, ज्यादा बात नहीं करते हुए आप इस लाइव सेशन को अपने दोस्तों के पास, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर दे, जिससे उनको भी फायदा हो जाए और आगे के सेमेस्टर में आप इजीली चले जाओ, इस सेमेस्टर में अच्छे मार्क्स लाके। चलिए, तो जल्दी जल्दी से 1 मिनट के अंदर आप लोग इस लाइव सेशन को शेयर कर दे। जो लोग जुड़े हुए हैं लाइक कर दे, कमेंट कर दे, और जो लोग अभी नए जुड़े हुए हैं वे सब्सक्राइब कर दे। और उनके लिए, जो नए स्टूडेंट आज जुड़े हुए हैं, उनके लिए खास इंफॉर्मेशन कि द पॉलिटेक्निक क्लासेस में वीकली टेस्ट का जो अरेंजमेंट किया जाता है हर संडे के दिन, उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और उसमें ज्वाइन करने के लिए आपको एक कॉन्टेक्ट नंबर नीचे में दिया जा रहा है, उस पे आप जाके व्हाट्सएप करें कि सर हमें उसमें ज्वाइन होना है, तो वो आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइएगा। और उसके बाद हर वीकली टेस्ट के मतलब संडे को होने वाले एग्जामिनेशन में आप आके फ्री ऑफ कॉस्ट भाग ले सकते हैं और अपना परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो चलिए, फिर से लास्ट टाइम द पॉलिटेक्निक के यूट्यूब चैनल से एक बार अब 2018 इवेंट का सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। तो एक बार और जल्दी जल्दी आप लोग लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। और इसके साथ हम आगे की तरफ चलते हैं। 2018 इवेंट जितने प्रीवियस ईयर्स पूछे गए क्वेश्चंस उस पे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से।
क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 2018 इवेंट का सबसे पहला सवाल जो पूछा गया था, सबसे फर्स्ट जो सवाल पूछा गया था, सवाल लिखेंगे, उसका ऑप्शन लिखेंगे, आप कमेंट में पहले आंसर करके चेक कीजिएगा, उसके बाद हम आपको आंसर करवाएंगे। सबसे पहला जो सवाल आपसे पूछा गया था वो पूछा गया था कि बेस ऑफ हेक्साडेसिमल, क्या पूछा गया था? बेस ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। देखिए कितना बढ़िया सवाल है ये, बेस ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इसका ऑप्शन दिया हुआ था आपके पास, ए में था 8, बी में था 2, सी में था 10 और डी में था 16। देखिए नंबर ऑफ सिस्टम के जो हैं, जैसे डेसिमल जो बेस से सवाल पूछे जाते हैं उसमें सिर्फ हेक्साडेसिमल ही नहीं आते हैं, मैं अभी बात करूंगा उसमें। ये बेस ऑफ हेक्साडेसिमल की ये बात कर रहा है। यहां आपको पूछ सकता है डेसिमल, यहां आपको पूछ सकता है ऑक्टल, यहां आपको पूछ सकता है बाइनरी। तो देखिए इस क्वेश्चन से आपको 3 और क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर्स में पूछे भी गए हैं और पूछे भी जाते हैं आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन में। तो इस क्वेश्चंस को डील करते हैं। तो आइए, बेस ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की बात कर रहा है, कौन होगा इसका आंसर? तो फटाफट आप लोग पहले इसको कमेंट में लाइव चैट बॉक्स में आप बताइए कि बेस ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कितना होता है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस। तो चलिए जल्दी से आप लोग बताइए कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है। ठीक है, तो जल्दी कमेंट कीजिए आप लोग। तो यहां देखिए, अगर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की बात कर रहा है तो उसका बेस कितना होता है? तो उसका बेस होता है हेक्साडेसिमल का 16 क्या होता है? इसका बेस होता है, क्या होता है? 16 बेस। बेस को कभी कभी एक और नाम से लिखता है, बेस को कभी कभी रेडिक्स के नाम से लिखता है, RADIX, ये रेडिक्स के नाम से लिखता है। आपको पूछ सकता है सवाल रेडिक्स ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, तो वो भी होगा 16 तो होता है, पर 16 के अंदर में 0 to 9 डिफाइंड है और A to F डिफाइंड है। मतलब ये पूरा का पूरा इस 16 के अंदर डिफाइंड है। आप इसको काउंट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हेक्साडेसिमल के अंदर इतने टर्म डिफाइंड है 16। अब 0 से 9 तक तो आपको पता होगा, 0 1 2 ऐसे करके 9 तक। तो ये टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितना हुआ? 10 हुआ। अब A से F की बात करते हैं, तो A को हम लोग 10 लिखते हैं, B को 11 लिखते हैं, C को 12 लिखते हैं, D को 13 लिखते हैं, E को 14 लिखते हैं और F को क्या लिखते हैं? F को क्या लिखते हैं? 15 लिखते हैं। अब देखिए नंबर ऑफ डिजिट इसके अंदर 6 है और इसके अंदर 10 है, दोनों को नंबर ऑफ डिजिट को ऐड करते हैं तो 16 आता है। यही तो बेस इसका दिखा रहा है, यही दिखा रहा है, इसका क्या बेस दिखा रहा है। तो यहां से हम जब देख रहे हैं तो देख रहे हैं क्या पूछा, बेस ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, तो इसका आंसर क्या होगा? 16 होगा। कैसे होगा? तो ये आपको बताया गया। अब सिर्फ यही सवाल आपसे पूछ सकता है क्या? नहीं, अब आपसे पूछ सकता है कि बेस ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम कितना होगा? बेस ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम कितना होगा? तो डेसिमल 0 से लेकर 9 तक डिफाइंड है, टोटल नंबर ऑफ डिजिट 10 है, मतलब डेसिमल का जो बेस होगा वो 10 होगा। कितना होगा? डेसिमल का जो बेस होगा वो कितना होगा? 10 होगा। ये भी आपसे सवाल पूछ सकता है। अब ऑक्टल की बात करते हैं, तो ऑक्टल कहां से कहां तक? तो 0 to 7 तक डिफाइंड है और 0 to 7 के अंदर में नंबर ऑफ डिजिट की बात करें तो 8। कितना है? 8। इसलिए ऑक्टल का जो बेस होता है वो कितना होता है? 8 होता है। कितना होता है ऑक्टल का बेस? 8 होता है। इसके बाद हम लोग लास्टली एक और सवाल यहां से पूछ सकता है, बाइनरी। और पूरे डिजिटल में जो काफी अहम रोल निभा के आता है बाइनरी नंबर सिस्टम, और बाइनरी नंबर सिस्टम सिर्फ 0 1 और नंबर ऑफ डिजिट की बात करें तो 2, इसलिए बाइनरी का जो बेस होगा वो कितना होगा? 2 होगा। बाइनरी का बेस होगा कितना होगा? 2 होगा। तो बताइए, एक सवाल और इतना सारा कॉन्सेप्ट के साथ 3 और सवाल, ठीक है, जो आपके सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। 2019 या 2020 में अबाउट पूछा हुआ एक सवाल 19 में कि ऑक्टल नंबर सिस्टम का जो बेस होता है वो कितना होता है। आप जाके देखिएगा, मैं उस सवाल को करवाऊंगा आगे के सेशंस में, तो आपको बताऊंगा। ऑक्टल तो तुरंत पता चल जाएगा 8 होगा। ठीक है,
तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये था कि बेस ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, तो बेस कितना होता है हेक्साडेसिमल का, तो इसका डी ऑप्शन होगा 16। कितना होगा, 16 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम यहाँ पे। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और आपको पता भी होगा। जितने लोग को ये लाइव सेशन अच्छा लग रहा है वो कमेंट करें कि लाइव सेशन अच्छा लग रहा है, इस तरह का लाइव सेशन चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए, इस तरह के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए। आप लोग बताइए आपको कैसा लग रहा है यह लाइव सेशन, आपको कैसा महसूस हो रहा है क्वेश्चन बनाने में। अभी तो शुरुआत के फर्स्ट क्वेश्चन हुए हैं, अभी ढेर सारे क्वेश्चंस आपके पास आने वाले हैं, कुछ क्रिटिकल्स भी होंगे, कुछ बहुत इजी होंगे, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और सेकेंड क्वेश्चन की अगर हम बात करना चाहें तो सेकेंड क्वेश्चन हम यहाँ पे नोट डाउन कर रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन आपके पास है कि आप बताओ कि आपके पास ये दिया हुआ है बाइनरी 11011 और ये बाइनरी में है और इसको चेंज करना है ऑक्टल में। इसको चेंज करना है किसमें, ऑक्टल में। और ऑक्टल में इसको चेंज करना है, आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं, आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं 43 ऑक्टल, फिर आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं 2-3 ऑक्टल, आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है 3-3 ऑक्टल, डी में दिया हुआ है नॉट, नन ऑफ दिस। कौन सा आंसर होगा, तो फटाफट आप लोग कमेंट करके बताइए कि सेकेंड नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा, आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएं। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपको आए तो दो तरह से इसको डील कर सकते हैं। फर्स्ट तो हम शॉर्टकट ट्रिक का यूज कर सकते हैं और सेकेंड जो आपको लॉन्ग टर्म में जो यूज करके बनाने के लिए मिलता है उसको। अब आपके सामने ये सवाल आएगा तो आप इसको कैसे बनाओगे, तो दो तरह से बना सकते हैं। फर्स्ट तो ये 11 आपके पास लिखा गया है, ये 11 आपके पास लिखा गया है 11011, ये बाइनरी फॉर्म में है, इसको ही ऑक्टल के फॉर्म में चेंज करना है। और आपको पता है ऑक्टल में 3 बिट का पेयर यूज किया जाता है, 3 बिट का पेयर यूज किया जाता है और तो उससे हम डायरेक्ट ऑक्टल में जा सकते हैं। अदरवाइज हम क्या करें कि हमें सबसे पहले अगर ऑक्टल में चेंज करना होगा और डिवीजन रूल लगा के चेंज करना होगा तो इस बाइनरी को सबसे पहले हमें डेसिमल में चेंज करना होगा। और अगर मेरे पास ये बाइनरी से डेसिमल में आ जाए तो डेसिमल में हम डायरेक्ट डिवीजन रूल लगा के हम इसको क्या कर देंगे, ऑक्टल में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों मेथड से मैं यहाँ बात कर लेता हूँ, लेकिन आप लोग प्रीफर ज्यादा कीजिएगा कि इसको अगर ऑब्जेक्टिव हो तो जितना जल्दी शॉर्ट ट्रिक लगा के आप इसको सोल्व कर सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक लगा के इसको इजिली सोल्व कर सकते हो। और 11011 है, 3 बिट का पेयर जैसे ही लगाना चालू करेंगे तो ये 3 बिट का पेयर आपके सामने लग गया राइट साइड से, लेकिन ये 2 ही बिट है, इसके पहले में एमएसबी से पहले हम कोई भी बिट को ऐड कर रहे हैं, वो भी 0 को, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, 3 बिट को पेयर करने के लिए लगा रहे हैं। अब यहां से इसका 3 बिट का वैल्यू लिखना चाहे तो क्या होगा, ये 1 2 4 होगा। अब 4 तो यहाँ पे क्या है 0 है, ये खत्म हो जाएगा तो 2 और 1 को क्या करेंगे ऐड, तो 3 हो जाएगा। यहाँ भी 1 2 4 होगा, ये 4 तो कट गया, ये 2 1 कितना होगा 3। तो मेरा जो फाइनल इसका मतलब आएगा वो 11011 ये बाइनरी में है तो 3 3 ये ऑक्टल में आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर चेक करना चाहें तो सी, ऑप्शन नंबर चेक करना चाहें तो सी आपका सही आंसर होगा, सी आपका सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। लेकिन अगर कोई बोलता है कि नहीं आपको इस तरह से नहीं सोल्व करना है और यही क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स में पूछ दे, तब पूछे कि बाइनरी नंबर सिस्टम और ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या है और एक एग्जांपल से आप समझाओ कि इस बाइनरी को आप ऑक्टल में कैसे चेंज करोगे, तब तो आप इजीली कोई भी एग्जांपल से उसको बना सकते हो। लेकिन अगर यही क्वेश्चन है और वो पूछे आपसे कि बताइए कि इसको इस बाइनरी को आप ऑक्टल में चेंज करके बताइए और 4 मार्क्स है तो आपको बनाना पड़ेगा और वो भी लॉन्ग मेथड का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। उसको भी एक टाइम हम देख लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि दोनों चीजें यहाँ पे क्लियर करते चलेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। देखिए ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन सिर्फ टिक आउट करके मतलब बतला देना वो सही नहीं होता है, ठीक है। हमको उस बेसिस तक जाना होता है कि ये क्वेश्चन आखिर वहां से आया तो इसके पीछे का लॉजिक और इससे और भी क्वेश्चन डिजाइन हो सकते हैं, उसके बारे में जानने की जरूरत है।
अब आइए 110111 ये बाइनरी में मेरे पास है, इसी को तो ऑक्टल में चेंज करना है। मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर मेरे पास डेसिमल का फॉर्म आ जाए, अगर मेरे पास डेसिमल का फॉर्म आ जाए तो मैं किसी भी नंबर सिस्टम में इजीली जा सकता हूं, पर ऑक्टल में जाना है तो डेसिमल में चाहिए, और डेसिमल में जाने के लिए हम क्या करते हैं, तो यहां से चेक करते हैं। तो यहाँ ये वाला फॉर्म मेरा क्या है, 0 पे 1 2 3 4। हम क्या किए, इधर से एलएसबी से यहां तक गए, तो इसमें ये 0 से लेकर 4 तक का है, तभी तो इसमें जो डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 डिजिट्स हैं। इसमें कितने डिजिट्स हैं, 5, और ये 0 से 4 तक है। अब क्या करते हैं, तो चूंकि बाइनरी से हमको डेसिमल में चेंज करना था, तो लिखेंगे ये 1:2 के पावर 4 प्लस 1 into 2 का पावर 3 प्लस 0 into 2 का पावर 2 प्लस 1 into 2 के पावर 1 प्लस 1 into 2 के पावर 0। अब ये ऐसे क्यों लिख रहे हैं, तो देखिए वही बात लिख रहे हैं जो हमने बीट का पेयर लगाया, 2 के पावर 0 1 2 3 4। बाकी वहां पे क्या किए हैं, हम मल्टीप्लाई करते चले हैं। यहां से आगे बढ़ते हैं तो ये 16 प्लस 8 प्लस ये पूरा 0 हो जाएगा, ये 0, ये कितना होगा प्लस 2 प्लस ये 1 into 1 1। यहां से करें तो 16 8 और 2 1, तो 24 2 26 और 1 27। ये मेरा किस में आएगा जी, डेसिमल। ये मेरे पास डेसिमल में आ गया। अब इस डेसिमल को पूछ किस में रहा था कि बताना है ऑक्टल में कितना होगा, पूछ किस में रहा था, ऑक्टल में। तो हम बोले थे डिवीजन मेथड का यूज करेंगे, और डेसिमल से ऑक्टल में जाने के लिए 8 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड जैसे ही करते हैं 3 24 4 टाइम ज्यादा होगा, ये 3 बच गया, यहां से इसको ऐसे राइट डाउन कर देंगे 3 3, ये ऑक्टल में आ गया। इस 27 डेसिमल के बराबर है, और ये बराबर है किसका, 110112, ये बाइनरी का। तो देखिए 3 कंडीशन फॉर्म यहां से हुआ, मतलब अगर आप इस चीज को कर लेते हो तो पूरा का पूरा 3 फॉर्मेशन आप किससे किस में जाओगे। अगर डेसिमल में चले गए हो तो किसी भी में इजिली आप जा सकते हो, किसी नंबर सिस्टम में आप इजिली उसको हैंडल टैकल कर सकते हो। तो ये आपका 33 मतलब 33 बेस 8, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर कितना का बात करेंगे, 3 का बात करते हैं। आइए 3 क्वेश्चन की ओर चलते हैं, एक बार 3 क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। तब तक आप लोग जितने भी लोग यहाँ जुड़े हुए हैं वे बताएं आपको ये सेशन कैसा लग रहा है। अपने दोस्तों के पास इस लाइव सेशन को शेयर कर दे, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कर दे, जिससे कि आपको भी फायदा हो और आपके पास आने वाले यहाँ से वीडियो सबसे पहले आपके तक आप तक पहुंचे और आप उसका आनंद लेके पढ़ सके एंजॉय के साथ। नहीं बोझ लगा के कभी नहीं पढ़ना, ऐसा नहीं कि पूरा प्रेशर में पढ़ रहे हैं, नहीं कि पढ़ना ही प्रेशर बना चुके हैं, नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एंजॉय के साथ अगर पढ़ोगे तो आप बहुत अच्छा कर पाओगे, प्लस में आपको मजा भी आएगा और आप मेंटलिटी सेट हो पाओगे पढ़ाई के प्रति। आइए नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हमारे पास है उसमें अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन पे 3 नंबर क्वेश्चन की ओर चलें तो बोलता है कि इन खाली स्थान रीजन ट्रांजिस्टर इज स्विच्ड ऑन। देखिए काफी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, इससे बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हम ऑप्शन लिख देते हैं, उसके बाद बात करते हैं इस पे बहुत बेहतरीन ढंग से। और ये आपका सेचुरेशन रीजन है। दूसरा रीजन की बात किया है कट ऑफ रीजन है। सी की बात किया है एक्टिव रीजन है। और डी की बात किया नन ऑफ द एबव। ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ABOVE नन ऑफ द एबव। ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल, इससे बार बार आपको सवाल में फंसाया जाता है और आपको फंसना नहीं, इसका कॉन्सेप्ट आप समझ लो एक बार, काफी मजा आने वाला है इसमें। आइए कॉन्सेप्ट की तरफ चले, थोड़ा सा बढ़ते हैं। कहता है कि इन खाली स्थान रीजन ट्रांजिस्टर इज स्विच्ड ऑन।
ये क्वेश्चन जैसे ही आपके पास आता है तो आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए मल्टी वाइब्रेटर वाला, और मल्टी वाइब्रेटर से पहले भी स्विच का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, क्योंकि ट्रांजिस्टर को हम स्विच की एज लाइक एज स्विच हम बिहेव करवाते हैं, हम ट्रांजिस्टर को स्विच की तरह बिहेव करवाते हैं, और उसी बिहेवियर को दिखाते हुए ये क्वेश्चन आपसे पूछ दिया। ये क्वेश्चन आपको यूनिट नंबर फर्स्ट की बात करें तो भी है, क्योंकि फर्स्ट यूनिट में ट्रांजिस्टर सैचुरेशन और कट ऑफ रीजन लिख के वो दे दिया साथ में, या यूनिट नंबर फ्लिप फ्लॉप जिसमें 5 या 6 में बात करें उससे भी सवाल पूछा। ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है, पर इस सवाल को बहुत बेहतरीन ढंग से समझेंगे और आपको जो कंफ्यूजन आ जाता है इस क्वेश्चन से उसको हम आज दूर करने की कोशिश करेंगे इस लाइव सेशन के द्वारा। आइए, इन रीजन ट्रांजिस्टर इज स्विच्ड ऑन। स्विच्ड का मतलब क्या हुआ? स्विच्ड का मतलब हुआ कि हम किसी भी सर्किट में लगा के उस सर्किट को ऑपरेट करवा रहे हैं, अपने अकॉर्डिंग स्विच कर रहे हैं। इसका मतलब कि हम 2 ऑपरेशन इस स्विच के अंदर में परफॉर्म कर सकते हैं। चाहे तो स्विच को ऑफ रख सकते हैं या इस स्विच को क्या रख सकते हैं, ऑन रख सकते हैं। देखिए दोस्त, जितने भी यहाँ लोग जुड़े हुए हैं वो इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। आपको बोरिंग फील होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं चाहूं तो इसका डायरेक्ट आंसर बता सकता हूं, पर आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि इसके लॉजिक को अगर आप समझते हो तो लॉजिक काफी इंपॉर्टेंट और आपको आने वाले टाइम तक ध्यान में रहेगा। और जब आप 6 सेमेस्टर में जाओगे तो आपको डिजिटल 2 पढ़ना, वहां पे इसका कॉन्सेप्ट और बेहतरीन अगर आपके पास रहा तो और बेहतरीन तरीके से उसको डील कर सकते हो। आइए, स्विच करने का मतलब 2 तरह से ऑपरेट होगा, ऑन और ऑफ का केस है। कोई बोला हम स्विच ऑन कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? स्विच ऑन करने का मतलब उसमें करंट का कंडक्शन करवाना, उस सर्किट को क्लोज पाथ देना। देखो सपोज कीजिए ये एक बैटरी लगा हुआ है, यहां पे कोई बल्ब लगा हुआ है, ये बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, और यहां पे एक स्विच लगा दिए हैं। यहां पे क्या लगा है? स्विच, जिसका नाम S1 रख दिए। ये अब हमको स्विच का ऑपरेशन देखना है तो 2 तरह से वर्क, या तो स्विच ऑफ होगा या ऑन होगा। अब हमने क्या किया कि यहां से इस स्विच जो है S1 इसको यहां से कनेक्ट कर दिया इससे। तो बताइए, इस अगर 10 वोल्ट का यहां से करंट जा रहा है, यहां से करंट जा रहा है इस 10 वोल्ट की वजह से यहां से, तो बल्ब ग्लो कर रहा होगा। कब? जब स्विच क्लोज होगा। क्लोज और ओपन 2 चीज भी हम समझाएंगे अभी। क्लोज सर्किट या क्लोज और फिर ओपन सर्किट। अब देखिए, स्विच को जब हम कनेक्ट कर देते हैं इसका मतलब स्विच को ऑन किए। ऑन करते हैं तो करंट का कनेक्शन होगा, पूरा पाथ फॉलो करेगा और उसके बाद क्या होगा, ये बल्ब क्या होगा, जलेगा। लेकिन क्या हुआ, इस स्विच को हम हटा दिए, यहां से कनेक्शन इन्हें ओपन कर दिए इसको। अभी हम समझा रहे हैं ओपन क्लोज। क्या यह बल्ब जलेगा? सर्किट ही नहीं पूरा होगा। आप समझो, ये 2 को वायर से कोई बल्ब कनेक्ट किए हुए थे। ये बल्ब मान लेते हैं कि इससे था और इससे कनेक्ट किए हुए थे आप। क्या हुआ, इन दोनों वायर को कट कर दिया, क्या बल्ब जलेगा? नहीं। ये दोनों वायर कनेक्ट होगा तब। ये वायर है और ये स्विच जब लगा हुआ है मतलब ऑन है तो जलाएगा, ऑफ है तो खत्म। अब ये ऑपरेशन ट्रांजिस्टर के केस में कैसे हो रहा है उसको बड़े शॉर्ट तरीके से यहां समझते हैं, क्योंकि हमें ऑब्जेक्टिव डील करना है। नहीं तो 2 घंटा 3 घंटा का कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में जो एग्जाम स्पेशल बैच में ज्वाइन किए हुए हैं या फिर उनको अभी चल नहीं रहा है, वो आएगा तो उनको पता चलेगा। या जो ऑफलाइन क्लासेस चल रही है उसमें उन लोग को बताया जा रहा है अभी पूरा का पूरा, तो 2-3 घंटा का क्लास है, 2-3 आवर का क्लास है लगातार। लेकिन मैं शॉर्ट में उसको आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे ही क्लोज और ओपन सर्किट की बात आया, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये और ये यहां से ऐसे देख रहे हैं तो ये ओपन सर्किट है। ओपन सर्किट कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हाई रेसिस्टेंस है। क्या है? हाई रेसिस्टेंस ये ऑफर कर रहा है, हाई रेसिस्टेंस यहाँ ऑफर कर रहा है। पर क्लोज सर्किट की बात करें तो ये और ये दोनों यहाँ पे क्लोज है, तो ये क्लोज है, क्लोज सर्किट है। और क्लोज सर्किट वेरी लो रेसिस्टेंस ऑफर करता है, वेरी लो रेसिस्टेंस। आइडियली की बात करें तो 0 यहाँ पे रेसिस्टेंस होगा, आइडियली इनफाइनाइट, और यहाँ 0 होता है। ठीक है,
ओपन के केस में ये स्विच क्या होगा, ऑफ होगा, और क्लोज के केस में ये स्विच ऑन होगा। काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ओपन के केस में ये स्विच ऑफ होगा और क्लोज के केस में ये स्विच क्या होगा, ऑन होगा। अब हम लोग को पूछ रहा है कि कौन से रीजन में ट्रांजिस्टर स्विच ऑन करता है। तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चंस को डील करने के लिए। पर अब आते हैं ट्रांजिस्टर की बात करते हैं हम यहाँ पे। ट्रांजिस्टर की जैसे ही बात करते हैं तो अब आपके क्वेश्चंस के आंसर की तरफ हम आपको लेके जाते हैं। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ ये 3 आवर का क्लास है स्विच का, 2 से 3 आवर का। पर यहाँ पे हम सोच रहे हैं जल्दी से इसको आपको समझाया जाए, डील किया जाए, इससे सवाल बने। अब आपके पास क्या हुआ, ट्रांजिस्टर का बार बार कॉन्सेप्ट पूछ रहा है, इसमें ट्रांजिस्टर का पूछ रहा है। आप लोग ट्रांजिस्टर पढ़े होंगे, ये 4 रीजन आप लोग पढ़े होंगे कि ट्रांजिस्टर 4 रीजन में वर्क करता है, 4 को रीजन में। पहला आप लोग पढ़े होंगे यहां से कि ये सेचुरेशन में काम करता है, दूसरा ये कट ऑफ में काम करता है, कट ऑफ रीजन में काम करता है, तीसरा यह एक्टिव रीजन में काम करता है, और फोर्थ आप लोग पढ़े हैं, जो नहीं पढ़े वो भी पढ़ लीजिए, इनएक्टिव रीजन में काम करता है, इनएक्टिव रीजन में भी काम करता है। अब दोस्त एक चीज आप समझ के देखिए, सेचुरेशन, कट ऑफ, एक्टिव और इनएक्टिव की जहां तक बात है, ये चारों रीजन में ट्रांजिस्टर का ऑपरेशन आपको अभी बताते हैं, याद रखिएगा, और ये क्वेश्चन डील हो जाएगा और इससे पूछे जाने वाले सवाल भी आपको डील हो जाएंगे। ट्रांजिस्टर जब आया उसका मेन मकसद था एम्प्लीफिकेशन। क्या था, एम्प्लीफिकेशन, और वो भी फेथफुल एम्प्लीफिकेशन। क्या था, फेथफुल एम्प्लीफिकेशन। एडीसी के क्लास में आप लोग पढ़ रहे होंगे। ट्रांजिस्टर 4 रीजन पे वर्क करने लगा। अगर कोई ट्रांजिस्टर सेचुरेशन में है तो उसका जो सर्किट होगा वो क्लोज होगा, क्लोज सर्किट। और क्लोज सर्किट के केस में ये ऑन स्विच की तरह बिहेव करता है। किसके तरह बिहेव करता है, ऑन स्विच की तरह बिहेव करता है। कट ऑफ की बात करें तो ये ओपन सर्किट बन जाता है। क्या बनता है, ओपन, और ओपन बना इसका मतलब ऑफ सर्किट बना। तो देखिए, इन रीजन ट्रांजिस्टर इज स्विच्ड ऑन, तो किस रीजन में होगा जी, सेचुरेशन। अगर यहाँ पे सेचुरेशन लिखते हैं, ये सेचुरेशन रीजन में जो ट्रांजिस्टर है ऑन स्विच की तरह बिहेव करता है। लेकिन कभी पूछ देगा इन रीजन ट्रांजिस्टर इज स्विच्ड ऑफ, तो अब होगा कट ऑफ। तब क्या होगा, कट ऑफ। ये सेचुरेशन में ऑन और कट ऑफ में ऑफ की तरह बिहेव करता है। यहां से एक चीज और, एक्टिव की बात करते हैं। ये भी कभी कभी सवाल पूछता है कि ट्रांजिस्टर, जो भी ट्रांजिस्टर के अंदर में एम्प्लीफिकेशन हो रहा है, वो एक्टिव रीजन की वजह से हो रहा है। फेथफुल एम्प्लीफिकेशन के लिए हम ट्रांजिस्टर को एक्टिव रीजन में रखते हैं। किस रीजन में रखते हैं जी, एक्टिव रीजन में रखते हैं, और फेथफुल एम्प्लीफिकेशन लेते हैं। इनवर्स एक्टिव या इनएक्टिव, इनवर्स यहाँ लिख सकते हैं, इनवर्स एक्टिव हम इसका भी यूज करते हैं। ये एक्टिव का अपोजिट होता है, मतलब जो फॉरवर्ड रिवर्स का कॉन्सेप्ट है उसमें रिवर्स फॉरवर्ड का कॉन्सेप्ट आ जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, याद कर लीजिए, सेचुरेशन मतलब ट्रांजिस्टर स्विच ऑन की तरह बिहेव करेगा। कट ऑफ का मतलब ऑफ, तो ये ऑफ स्विच की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। और सेचुरेशन स्विच ऑन की तरह बिहेव करेगा। एक्टिव एम्प्लीफिकेशन देगा, इनवर्स एक्टिव उसका अपोजिट डायरेक्शन में वो पोलैरिटी चेंज करके, फॉरवर्ड है तो रिवर्स करके लगा देगा। चलिए, इन सब क्रम के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन 4 क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, 4th नंबर क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करते हैं आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होगी, आपको काफी अच्छा सेशन लग रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। अगर जिन्हें भी ये सेशन अच्छा लग रहा है वे कमेंट करके आप लोग बताइए कि ये सेशन सर हमें अच्छा लग रहा है, इस तरह के सेशन होने चाहिए, जिससे कि आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन का सोल्यूशन आपके पास हो। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चंस आपके सामने है 4th नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके पास है ये 4th नंबर का क्वेश्चन, और 4th नंबर क्वेश्चन में कुछ नहीं पूछा कि अगर ए बी 2 को हम एंड गेट पे प्रोवाइड कर रहे हैं, किस पे दे रहे हैं, एंड गेट पे प्रोवाइड कर रहे हैं, कौन जी, ए बी, और एक और गेट पे इनपुट हम दे रहे हैं, इसके बाद एक और गेट पे हम यहाँ पे, सॉरी और नहीं, नॉर गेट है यहाँ, और एक सी इनपुट बाहर से लेके आ गए हैं, ठीक है। तो बताना है कि इसका फाइनल आउटपुट क्या होगा, इसका फाइनल आउटपुट क्या होगा। कितना इंटरेस्टिंग सवाल ये पूछा, और ऑप्शन में आपको लेके आ गया
ए और बी और सी। दूसरा ऑप्शन पूछा ए और बी और सी बार। तीसरा ऑप्शन पूछा ए एंड बी और सी का कंप्लीमेंट। और चौथा ऑप्शन पूछा ए बी एंड सी का कंप्लीमेंट। ये काफी इंटरेस्टिंग सवाल है। पूछा इसका आउटपुट क्या होगा, तो देखिए सबसे पहले एंड ऑपरेशन आप जानते हो। एंड ऑपरेशन यहाँ अगर हम आउटपुट की बात करें तो ए एंड बी होगा। यहाँ क्या होगा, ए एंड बी होगा। अब ए एंड बी इस नॉर गेट के लिए, ये कौन सा गेट है, नॉर, और ये कौन सा गेट है, एंड। कौन सा गेट है, एंड। ये यूनिवर्सल है और ये बेसिक गेट है। अब देखिए यहाँ से सी हम इस पे प्रोवाइड कर रहे हैं और ए भी प्रोवाइड कर रहे हैं। नॉर है, इसका मतलब पहले तो और करेगा, मतलब ये और किया, और इसका कंप्लीमेंट कर देगा तो नॉर हो गया। चेक करेंगे ऑप्शन में है कहीं क्या, तो देखिए ए एंड बी और सी और पूरा का कंप्लीमेंट। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी होगा। ऑप्शन नंबर कौन होगा, सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आपको समझ में आएगा, काफी इजी सवाल है, काफी इजी सवाल है, और इस तरह के क्वेश्चंस आपको हमेशा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर हम थोड़ा बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलेंगे। किसकी तरफ, 5 क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। और 5th क्वेश्चन ये आपके सामने पूछा। 5th क्वेश्चन में काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग, बार बार आपके टेस्ट में भी क्वेश्चन ये दिया गया है कि विच ऑफ द, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीच ऑफ द फॉलोइंग, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिवर्सल गेट। आप लोग तुरंत कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, क्या आंसर होगा। बिना ऑप्शन का यूनिवर्सल गेट पूछ रहा है। यूनिवर्सल गेट दो ही तो होता ही है, बार बार बताए हैं। ये ऑप्शन में दिया नॉर गेट, दूसरा ऑप्शन में आपके पास दिया नैंड गेट, और तीसरा आपके पास ऑप्शन दिया बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी, और 4th ऑप्शन दिया आपके पास और गेट। देखिए दोस्त, इस तरह का क्वेश्चंस आपके पास जैसे आए तो हैंडल करना सीखिए इस तरह के क्वेश्चंस को। 5th नंबर क्वेश्चंस की अगर हम बात करते हैं तो पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिवर्सल गेट। कौन सा गेट पूछ रहा है, यूनिवर्सल गेट पूछ रहा है। अब हम लोग गेट की अगर बात करते हैं, लॉजिक गेट की, किसकी, लॉजिक गेट की, तो देखिए पहला तो हम बेसिक गेट का बात किए हैं इसमें। और बेसिक गेट के अंदर कौन कौन आया बताइए, एंड आया, और आया, और नॉट आया। ये 3 गेट बेसिक गेट के अंदर आए। इसके बाद इससे सवाल पूछता है, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूं। इसके बाद आया यूनिवर्सल। यूनिवर्सल गेट जैसे ही आया तो 2 डिफाइंड इसमें किया गया। पहला तो किया गया नैंड गेट और दूसरा कौन किया गया, नॉर गेट। ये 2 गेट डिफाइन किया गया। अब यहीं से सवाल, यूनिवर्सल गेट, बीच ऑफ द फॉलोइंग, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिवर्सल गेट, ये सवाल पूछ दिया और मैंने लिख दिया। यूनिवर्सल गेट कौन कौन है, नैंड और नॉर, तो नॉर और नैंड मतलब बोथ ए एंड बी। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, दोनों सही होगा, ये दोनों सही होगा। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिवर्सल गेट। लेकिन कभी कभी एक और सवाल पूछ देता है आपसे स्पेशल गेट के बारे में। स्पेशल गेट, तो स्पेशल में एक्सॉर गेट और एक्सनॉर गेट, कौन कौन, एक्सॉर और एक्सनॉर गेट। तो ये आपके लॉजिक गेट का बेसिक कॉन्सेप्ट है, जिससे कि आपको सवाल पूछा जाता है, जिससे आपको क्या किया जाता है, सवाल पूछा जाता है। इसलिए इसको बड़े बेहतरीन ढंग से आप इसको क्या कीजिए, समझ के रख लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ अब चलेंगे हम लोग। 5th तक आपको समझ में आया होगा। ये सेशन कैसा लग रहा है, आप लोग सभी लोग रिप्लाई करें, आप बोलिए तो मैं 1-2 मिनट आपको ब्रेक करता हूं, मतलब कि मैं रुकता हूं, नहीं बता रहा हूं, पर आप सभी लोग लिखिए आपको ये सेशन कैसा लग रहा है। इस तरह के सेशंस होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, उस पे आप लोग अपना राय, अपना विचार रखें और आप लोग बताएं हमें कि इस तरह के सेशंस से आपको फायदा हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। आइए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन डिस्क्राइब एसोसिएटिव लॉ। देखिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, एसोसिएटिव लॉ पूछ रहा है कि इनमें जो दिया गया वो एसोसिएटिव लॉ को कौन फॉलो कर रहा है। और सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है ए और बी इक्वल टू बी और ए, दूसरा ऑप्शन दिया गया है
ए और बी और सी इक्वल टू ए और बी और सी। तीसरा ऑप्शन आपके पास दिया गया है ए एंड बी और सी इक्वल टू ए बी और ए सी। अगला ऑप्शन आपके पास दिया गया है नन, नन कोई नहीं। देखिए एसोसिएटिव की बात करता है, आपको ये सब याद रखना होगा। इसको में कोई लॉजिक ही नहीं है, इसको कैसे समझाएं आपको, इसको समझ के याद करना होगा। आप इसको लिखिए, आपको समझ में आ जाएगा। एसोसिएटिव लॉ की अगर बात करें तो इसमें ये नहीं होगा, ये एंड के साथ है, ये भी नहीं और नॉट नहीं। तो ये एसोसिएटिव लॉ मतलब ए और बी में अगर हम सी को कोई तीसरा वेरिएबल को ऐड किए हुए हैं तो हम ए को बाहर करके और बी और सी को ऐड कर सकते हैं, दोनों आपस में बराबर होता है। ये हमें दिखाता है एसोसिएटिव लॉ। कौन दिखाता है? एसोसिएटिव लॉ हमें दिखाता है, बताता है कि इस तरह से एसोसिएटिव लॉ इसमें फॉलो होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 6 का ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सही हो जाएगा। चलिए काफी इंटरेस्टिंग सवाल क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आपके सामने आ रहा है। क्वेश्चन 7 की तरफ आपके सामने आ रहा है, तो क्वेश्चन 7 नंबर हम लोग अभी देखते हैं। उससे पहले आप लोग जल्दी जल्दी से इस सेशन को शेयर कर दीजिए। और आपको एक चीज और बता दूं कि अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा हो, आप पढ़ने के लिए उत्सुक रहें, एक्साइटेड आप रहें अगर पढ़ाई के लिए, तो आपको इस तरह के सेशन में सेशन हर एक वीक में रखा जाएगा जिससे आपको फायदा हो। लेकिन आप लोग कमेंट करके पहले बताइए कि क्या इस तरह के सेशंस आपके लिए रखा जाए। द पॉलिटेक्निक क्लासेस के तरफ से क्या आपके लिए इस प्रकार के सेशन को अरेंज किए जाएं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप बताएं तो इस तरह के सेशन को आगे की तरफ लेके जाया जाएगा। खैर, हम लोग 7 नंबर क्वेश्चंस पे बात करते हैं और ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखिए सेमेस्टर यूनिवर्सिटी जितने भी वो सवाल अगर पूछ रहा है तो आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि हो सके रिपीटेड क्वेश्चन आए, इसी लॉजिकल चीज पे आए। कहा इन एन वेरिएबल, देखिए ये क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, इन एन वेरिएबल, ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। के मैप, आप लोग के मैप कर्नॉफ मैप की बात कर रहा है। देयर आर सेल्स, ये पूछा। ऑप्शन में आपके पास दिया n, बी में दिया 2n+1, सी में दिया 2n और डी में दिया 2 का पावर n। ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए किसी भी n वेरिएबल के मैप की बात कर रहा है, किसका बात कर रहा है? तो n वेरिएबल के मैप की बात कर रहा है। पूछ रहा देयर आर सेल्स क्या हो रहे हैं? जैसे हम ये बना रहे थे अगर के मैप में, तो ये सेल है, ये क्या है? सेल है इसके। ठीक है, तो सेल का नंबर पूछ रहा है जब n वेरिएबल हो। तो देखिए सेल का नंबर निकालने के लिए नंबर ऑफ सेल जो निकाला जाता है वो 2 के पावर n से निकाला जाता है। किससे निकाला जाता है? 2 के पावर n। तो अगर n वेरिएबल है तब यहाँ पे 2 के पावर n हो गया। अगर बोला कि कोई के मैप 2 वेरिएबल का है, कितना का है? 2 वेरिएबल, मतलब n का वैल्यू कितना हो गया? 2। अब 2 का पावर n निकालेंगे, मतलब 2 का पावर 2 तो 4। इसमें 4 सेल होगा जो कि आपको यहाँ नजर आ रहा है। देखिए 2 वेरिएबल के लिए है, यहाँ से a यहाँ से b, 2 को वेरिएबल है तो यहाँ पे 4 सेल है, 1 2 3 4 है, 4 सेल है, तो ये 2 वेरिएबल। अब कोई आके आपसे पूछ दिया कि नहीं हमको 3 वेरिएबल बनाना, 3 वेरिएबल, और 3 वेरिएबल में कितना सेल होगा? तो n का वैल्यू आपके पास 3 आ गया, 2 के पावर n इक्वल टू 2 के पावर 3 मतलब 8। आपके पास कितना सेल होना जरूरी है? 8 सेल होना जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए 3 वेरिएबल की बात कर रहे हैं, मतलब n का वैल्यू 3 है और 2 का पावर n जो नंबर ऑफ सेल हम फाइंड कर रहे हैं, 2 का पावर 3 तो 8। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ सेल अब जो बनाएंगे हम कितना का? 8 का। यही सेल है, ये वाला, जैसे 2 वेरिएबल के लिए हम देख रहे थे, तो ये सेल। ठीक है, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको n है तब ना ये बना दिए। अगर यहाँ पे लिख देता कि 4 वेरिएबल के मैप है तो कितना सेल होगा? अब यहाँ पे लिख देता 16, 14, 13, 12, कौन होता जी? 16। 2 का पावर 4, 2 का पावर 4 मतलब 4 है n का वैल्यू, तो 16 कितना होगा? 16। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को डील करेंगे। आइए 7 क्वेश्चन के बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो देखिए ऑब्जेक्टिव बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है या समझाना किसी को, जरूरी यह है कि हम उस ऑब्जेक्टिव के पीछे का मकसद समझना जान रहे हैं।
जैसे ये केमैप का मकसद था नंबर ऑफ सेल को समझाना, तो सिर्फ हम आंसर याद कर लेते तो उससे कुछ होने वाला है क्या? नहीं। इससे पहले भी जितने क्वेश्चन बनाए गए हैं क्या उससे सिर्फ कुछ होने वाले हैं? नहीं, जब तक कि उसके मेन लॉजिक को आप नहीं समझो रियल में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो 8 नंबर क्वेश्चन कहता है इफ, देखिए 8 नंबर क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, केमैप से ही सवाल ये दिया गया है कि इफ a इक्वल टू 1 कॉमा b इक्वल टू 0 एंड c इक्वल टू 0, वीकली टेस्ट डिजिटल 1 के में ये क्वेश्चन दिया गया था। डिजिटल 1 टेस्ट नंबर 1 जो वीकली होता है संडे को, उसमें ये दिया गया था टेस्ट नंबर फर्स्ट में ये क्वेश्चन। देखिए वहीं से फिर से पूछा गया देन मीन टर्म इज, मीन टर्म इज, मीन टर्म आपसे पूछा है। ऑप्शन आपके पास ये दिया है ए बी बार सी बार, बी ए बार बी सी, सी में दिया है ए और बी और सी, और डी में आपके पास दिया है ए बार और बी और सी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको समझना जरूरी है, इसको समझना जरूरी है। और इसको हम देखते हैं तो कैसे इस तरह के क्वेश्चंस को हम सोल्व करेंगे। अगर मीन टर्म की बात करें तो सबसे पहले देखेंगे हमारे पास दो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए, एक सॉप का कॉन्सेप्ट और दूसरा पॉज का कॉन्सेप्ट। सॉप के कॉन्सेप्ट की हम बात करना अगर चाहें तो सॉप में एस फॉर सम, ओ फॉर ऑफ और पी फॉर प्रोडक्ट। सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ? प्रोडक्ट का मतलब हुआ गुना करो, प्रोडक्ट का मतलब हुआ गुना करो, और गुना करो को बेसिकली हम एंड ऑपरेशन के नाम से जान रहे हैं। गुना और ऑफ का मतलब हुआ का, तो गुना का, इतना तक तो आप समझ गए हैं। अब जोड़, सम का मतलब क्या होता है? तो जोड़, और जोड़ का मतलब बेसिकली हम और समझते हैं डिजिटल के केस में। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सॉप सम ऑफ प्रोडक्ट और सम ऑफ प्रोडक्ट के अंदर में जो डिफाइंड है ना, वो डिफाइंड है मीन टर्म, इसी के अंदर में हम लोग मीन टर्म की बात करते हैं। और पॉस में प्रोडक्ट ऑफ सम, जोड़ का जोड़ का गुना, हाँ भाई जोड़ का गुना, पॉस में प्रोडक्ट ऑफ सम, और इसमें मैक्स टर्म डिफाइंड है। कौन डिफाइंड है? मैक्स टर्म। टर्म का जो कॉन्सेप्ट है, और इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको मिन टर्म नहीं पूछ सकता है, आपको मैक्स टर्म की बात भी पूछ सकता है। और मैक्स टर्म और मिन टर्म की दोनों की अगर हम बात करें तो दोनों का बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है। अगर हम मिन टर्म की बात करना चाहें तो मिन टर्म के केस में बताया क्या जाता है कि देखो अगर कोई ए वेरिएबल है तो ए का वैल्यू अगर हम 1 ले रहे हैं, ए का वैल्यू हम 1 ले रहे हैं, तो अगर इसका बार करें तो इसमें हम 0 कंसीडर करते हैं। नहीं समझ में आया क्या? मिन टर्म की बात कर रहे हैं, इसका मतलब कंप्लीमेंट का वैल्यू 0 होता है और विदाउट कंप्लीमेंट का वैल्यू 1 होता है। लेकिन यही मैक्स टर्म में अपोजिट हो जाता है दोस्त। देखिए मैक्स टर्म की बात करें तो ए का वैल्यू अगर हम ए बार का वैल्यू क्या रखते हैं? ए बार का वैल्यू हम रखते हैं 1, तो ए का वैल्यू होता है 0। मतलब बार का कॉन्सेप्ट हम 1 में रखते हैं और विदाउट बार को 0 में कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो ये मिन टर्म और मैक्स टर्म का कॉन्सेप्ट है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा, तो अब ये क्वेश्चन इजी हो गया कि ए का वैल्यू 1 है, बी का 0 है एंड सी का 0 है, देन मिन टर्म इज। तो मिन टर्म अगर बताना है तो चूंकि 1 है ए का वैल्यू, इसका मतलब 1 जो लिखेगा वो सिर्फ ए लिखेगा, ये चूंकि ऐसे दिया है। एंड जब करेंगे तो b 0 है ना, तो हम b बार इसको लिखेंगे। आप पूछिए क्यों? क्योंकि 0 को मिन टर्म में b बार से डिनोट करते हैं, इसी तरह जैसे a बार को 0 से डिनोट कर रहे हैं। लेकिन मैक्स टर्म में इसका अपोजिट होता है। आप इतना ध्यान रखना, 2 क्वेश्चन यहां से बनते हैं, और c का वैल्यू भी 0 है तो c बार हो जाएगा। अब ये ऑप्शन जहां भी आपको नजर आ रहा है फटाक से क्लिक कर दीजिए, a एंड b बार एंड c बार, जहां भी नजर आ रहा है इसमें से, तो ये फर्स्ट में ही नजर आ रहा है। तो 8 का ऑप्शन नंबर ए, 8 का कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा 8 का, कि ए
एंडेड, बी कॉम्प्लीमेंट एंड सी कॉम्प्लीमेंट। तो ये ऑप्शन नंबर 8 का सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। आज इस सेशन में हम लोग 10 क्वेश्चन पे बात करेंगे। नेक्स्ट सेशन आपके लिए लेके आएंगे, आपके फीडबैक के अकॉर्डिंग आप कमेंट करके बताएं आपको ये सेशन कैसा लग रहा है, इस सेशन से क्या आपको फायदा हुआ है नहीं, तब हम नेक्स्ट सेशन की तरफ चलेंगे और नेक्स्ट लाइव सेशन में हम लोग 2018 इवेंट के 10 और रेस्ट पार्ट को देखेंगे। ठीक है, तो इस तरह के सेशन से आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाले हैं। क्वेश्चन 9th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और 9th क्वेश्चन बोल रहा है, जो थोड़ा यहाँ पे देखिएगा आप लोग, यहाँ पे जो 2018 ईमेल का सॉल्यूशन आपको चल रहा है उसमें 9th क्वेश्चन की तरफ चले हैं और मैं आपको बताया कि 2 पार्ट में आपका वीडियो आएगा, पार्ट 1 और पार्ट 2 में 2018 इवेंट का सॉल्यूशन। तो पार्ट 1 का ये सॉल्यूशन चल रहा है और 10 क्वेश्चन में 9th नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो लिखा है कौन सा रिलेशन करेक्ट है, लिखा विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। तो ये कौन सा रिलेशन करेक्ट है ये आपको बताना है। यहाँ से कौन सा रिलेशन करेक्ट है, ऑप्शन में आपके पास ए रहा, ए XOR बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए एंड बी और ए एंड बी का कॉम्प्लीमेंट। बी ऑप्शन में आपके पास रहा ये ए XOR बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए एंड बी का कॉम्प्लीमेंट और ए कॉम्प्लीमेंट बी। सी की अगर बात करते हैं तो सी है ए XOR बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए एंड बी और ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट। और डी आपके पास है नन ऑफ दिस। क्या है, नन ऑफ दिस। ये 4 ऑप्शन आपके पास है, कौन सा सही होगा। तो आप लोग थोड़ा देखिए 9th नंबर क्वेश्चन को और बताइए कौन सा आंसर सही है। तो शुरुआत करते हैं, चेक करना एक एक करके। रिलेशन करेक्ट की बात कर रहा है, अगर हम इसकी बात करें तो ये XOR का है, ए XOR बी, और इसको हम ऐसे लिखते हैं ए कॉम्प्लीमेंट बी और ए बी कॉम्प्लीमेंट, और पूरा का कॉम्प्लीमेंट है। तो इसका रूल है ब्रेक करने का, आप इसको तोड़ोगे तो क्या इतना आता है। ठीक है, सेकेंड की अगर बात करें तो फिर से वही है, और सेकेंड की बात करें तो ये ए XOR बी और ये पूरा का कॉम्प्लीमेंट है। पर सेकेंड देखिए तो ये लिखा है ए एंड बी का कॉम्प्लीमेंट और ए कॉम्प्लीमेंट बी, जो कि इसका आंसर होगा, इसके कॉम्प्लीमेंट का नहीं। तो इससे ये भी सही नहीं होगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट की अगर हम बात करेंगे तो ये जो है यहां से ये वाला जो टर्म आपको नजर आ रहा है, इसको आप डायरेक्ट क्लिक इसलिए भी कर सकते हैं क्योंकि XNOR जो होता है वो ऐसे ए XNOR बी, इसको ऐसे डिनोट करते हैं। और ये XNOR बी कब आता है, जब हम XOR में क्या करते हैं, नॉट गेट अप्लाई करते हैं। और XOR में नॉट गेट अप्लाई करने का मतलब क्या हुआ कि अगर XOR का जो मेरे पास आउटपुट है ये XOR बी, ये ठीक है, और नॉट गेट इसमें लगाएंगे तो XNOR बनेगा और इसका आउटपुट क्या होगा, तो ए XOR बी और इसी का कॉम्प्लीमेंट होता है। और ये जो लिखा हुआ है ए XOR बी का कॉम्प्लीमेंट, यही लिखा हुआ है ए XOR बी का कॉम्प्लीमेंट, और ए XOR बी का कॉम्प्लीमेंट ए एंड बी होता है और ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी का कॉम्प्लीमेंट होता है। इसको अगर कभी ये ना लिख के ई भी लिख दे ए XNOR बी तो ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। आप इस तरह से क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज आपका टाइम ज्यादा लग सकता है, इसलिए भी क्योंकि इसको आप सोल्व करके देखोगे, फिर इसको देखोगे, फिर इसको देखोगे, तब आप क्लिक कर पाओगे। इसलिए वो जो सवाल सेट करने की कोशिश की जाती है वो ज्यादा डायरेक्टली ये होता है कि आपका जो गेट का आउटपुट है उसी से रिलेट कर दे। ठीक है, तो ये गेट का आउटपुट आपको दिया हुआ था ए XOR बी ऐसे लिखा हुआ, अब इसका दिया कॉम्प्लीमेंट मतलब XNOR हुआ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और इसी का तो आउटपुट यहाँ पे इसी को मतलब ब्रेक करके लिखा गया है, ये ए एंड बी और ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी का कॉम्प्लीमेंट। तो सी इसका राइट आंसर होगा 9th नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे और इस सेशन के इस जो पार्ट 1 है इसका हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। और आप लोग कमेंट करके बताएं कि आपको ये लाइव सेशन कैसा लग रहा है, आपको ये लाइव सेशन कैसा लग रहा है, क्या इस तरह के लाइव सेशन को हर एक सब्जेक्ट में लाना चाहिए, आप लोग कमेंट करके बताएं।
और जितने भी लोग यहाँ जुड़े हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक और शेयर भी कर देंगे, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंच सके और आपको भी फायदा हो और आपके दोस्तों को भी फायदा हो। चलिए तो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पार्ट 1 की तरफ चलते हैं। और 10 नंबर में क्वेश्चन वो पूछा 2018 इवेंट में पूछा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेचुरेटेड बाइपोलर लॉजिक। देखिए पूछा 10 और लास्ट क्वेश्चन ये आपके पास है पार्ट 1 का और इसके बाद हम लोग इस लाइव सेशन को एंड करेंगे और नेक्स्ट लाइव सेशन में मिलेंगे। पर देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेचुरेटेड बाइपोलर लॉजिक। ये आपके पास है, पूछ रहा है कि इनमें से कौन सेचुरेटेड बाइपोलर लॉजिक है। ऑप्शन की बात करें तो आपके पास है टीटीएल, सेकेंड की बात करें तो आपके पास है ईसीएल, थर्ड की बात करें तो आपके पास है पीमॉस और डी की बात करें तो आपके पास है नॉट। 10th नंबर में है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेचुरेटेड बाइपोलर लॉजिक। आपके पास ऑप्शन है टीटीएल, ईसीएल, पीमॉस और नन ऑफ दिस। कौन सा आंसर होगा? तो सेचुरेटेड लॉजिक की अगर बात करेगा और सेचुरेटेड बाइपोलर लॉजिक की, और एक कभी कभी आपसे पूछ सकता है नॉन सेचुरेटेड बाइपोलर, तो दोनों में आप लोग को कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग बस एक चीज याद रखिएगा और वो क्वेश्चन आप इजिली क्लिक कर सकते हो। सबसे फर्स्ट जब मैं आपको मल्टीवाइब्रेटर बता रहा था और मल्टीवाइब्रेटर का क्लास आप किए होंगे कहीं भी, तो आप उसमें सबसे पहले ट्रांजिस्टर का बात किए होंगे और ट्रांजिस्टर का बात करते टाइम या फिर आप टीटीएल पढ़ रहे होंगे उस टाइम भी आपको पता चला होगा कि ट्रांजिस्टर जो वर्क करने का, जो वर्क परफॉर्मेंस का जो रीजन है इसके पास वो 4 है, लेकिन मेनली हम लोग 3 पे बात करते हैं। आपको फोर्थ में क्या वो भी मैं यहाँ पे लिख के बताऊंगा। सबसे फर्स्ट आपके पास ही आता है सेचुरेटेड रीजन, और दूसरा आता है कट ऑफ रीजन, थर्ड आता है आपके पास एक्टिव रीजन और फोर्थ आता है इनवर्स एक्टिव। ये 4 रीजन में ट्रांजिस्टर वर्क करता है और 4 रीजन के 2 रीजन में ये स्विच की तरह बिहेव करता है, पर उस पर हम नहीं जाएंगे, हमें क्वेश्चंस को समझना है। अगर हम सेचुरेटेड बाइपोलर लॉजिक की बात करते हैं तो जहां भी ट्रांजिस्टर का कॉन्सेप्ट आएगा हम उसको क्लिक कर सकते हैं। तो फर्स्ट को अगर हम देखें तो ये मेरे पास टीटीएल है, इसका मतलब ट्रांजिस्टर लॉजिक है। टीटीएल जब आप पढ़ रहे होंगे तो ट्रांजिस्टर लॉजिक, इसमें और भी सारे चीज पढ़ने हैं जैसे आरटीएल, रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक, ये ढेर सारी चीजें पढ़ने हैं। इसके बाद ईसीएल है, इमीटर कपल लॉजिक है, पीमॉस है और इसके बाद ये है। तो हम बोले सेचुरेटेड बाइपोलर लॉजिक की बात कर रहा है, ट्रांजिस्टर होगा, क्यों? क्योंकि वो सेचुरेशन रीजन में वर्क कर सकता है, ठीक है। और सेचुरेशन रीजन का और भी कॉन्सेप्ट आपको आप यहाँ पे जो एग्जाम स्पेशल बैच में जुड़े लोग हैं या और भी यहाँ पे जो ऐप लॉन्च हो चुका है उस पे आप लोग जाके वहां से इस चीज को इजीली समझ सकते हैं। आपका कोर्स भी वहां पे लॉन्च हो चुका है, आप डिजिटल 1 में जाएं, वहां से आप लोग वीडियोज को परचेज करें, वहां पे आप लोग अपने कोर्स को परचेज करें, तो वहां पे सब चीज आपको डिटेल्ड में और भी मिलेंगे कि ये ट्रांजिस्टर सेचुरेशन कट ऑफ में कैसे काम कर रहा है, स्विच की तरह, ऑन ऑफ की तरह। और इस क्वेश्चन का आंसर टीटीएल होगा, क्यों? क्योंकि सेचुरेटेड बाइपोलर लॉजिक की अगर बात कर रहा है तो ट्रांजिस्टर का कॉन्सेप्ट होगा, तो इसमें से जो सेचुरेटेड होगा वो कौन होगा? टीटीएल। और अगर बात करेगा कि नॉन सेचुरेटेड कौन होगा, नहीं, नॉन सेचुरेटेड बाइपोलर लॉजिक इसमें से बात करता तो हम लोग कह सकते थे ईसीएल को, ठीक है, पीमॉस भी हो जाता, ठीक है। तो यहाँ से 10th का आंसर कौन होगा? टीटीएल, ठीक है। 10 का आंसर कौन होगा? टीटीएल। तो ये लाइव सेशन आपको कैसा लगा आप लोग फटाफट लाइव चैट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और एट लास्ट की आपके लिए द पॉलिटेक्निक क्लासेस का जो ऐप लॉन्च कर दिया गया है उसमें कोर्सेज भी आ चुके हैं, ठीक है। तो 4 सेमेस्टर में जो मैं आपको क्लासेस करवाता हूँ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स 1 का, आप वहां से जाके कोर्स को परचेज कर सकते हैं। बहुत कम फी में आपको बढ़िया सा कंटेंट दिया गया है, वीडियोस हैं आपके लिए नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं चैप्टर वाइज। नोट्स के बाद सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए डेली प्रैक्टिस पेपर, मतलब डेली प्रैक्टिस
मतलब क्वेश्चंस का अरेंजमेंट किया गया है डीपीपी के साथ, और उसका भी सॉल्यूशन आपको वीडियोस के थ्रू दिए जाएंगे। एक डीपीपी में अबाउट 10 to 20 क्वेश्चंस आपके लिए होंगे और उसका भी सॉल्यूशन वहां आपको दिया जाएगा। इसके साथ उस ऐप से जुड़ने के बाद आपको और सारी चीजें मिलती रहेंगी। टेस्ट, वीकली टेस्ट का जो आयोजन किया जाएगा, मतलब वहां से आप दे सकते हैं। आप फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट का भी मतलब कि ले सकते हैं आनंद। तो वहां पे जाके आप इनरोल करें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स 1 को, वहां से जाके आप इजिली परचेज कर सकते हैं। आप एप्स को खोलेंगे, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स 1 पे जाएंगे और वहां पे जो भी पेमेंट है आप उसको इजिली पेमेंट कर देंगे, और उसके बाद आप उस पूरे कोर्स को इजिली देख सकते हैं। अगर जिन्हें लगता है कि इस कोर्स के बारे में कुछ फ्री कंटेंट आपको दिया जाए कि कैसा वीडियोज है, वहां पे क्या डीपीपी है वहां पे दिए गए हैं, तो अभी आप जाके वहां पे देख सकते हैं। आपके लिए कुछ वीडियो फ्री दिए गए हैं, आपके लिए 3 वीडियो फ्री दिए गए हैं, जिसमें इंट्रोडक्शन के 1 वीडियो है, मतलब आपके सिलेबस एनालिसिस के, और 2 वीडियो आपके फर्स्ट यूनिट के दिए गए हैं। तो आप वहां जाके इजिली देख सकते हैं किस तरह से बताया जाता है आपको, और डीपीपी भी वहां पे आपको फ्री दिए गए हैं। पर डीपीपी का सॉल्यूशंस अभी तक आपको फ्री नहीं दिए गए हैं। आप वहां से कोर्स परचेज करें, आप उसको देखें, और भी अगर अच्छा लगे तो दोस्तों को भी बता दे इस कोर्स के लिए। चलिए, तो इन सभी बातों के साथ मैं इस सेशंस को अब खत्म करना चाहूंगा। तो आप लोग बने रहे यूट्यूब चैनल के साथ भी और एप्स के साथ भी, ज्यादा क्वालिटी एजुकेशन लेने के लिए और सेमेस्टर में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। तो धन्यवाद, हम लोग नेक्स्ट में मिलेंगे आपके साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।